प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 21 मई को संगम नगरी प्रयागराज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उनकी यह रैली शहर के परेड ग्राउंड में दोपहर 3 बजे से फूलपुर और इलाहाबाद सीटों के बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में होगी। रैली को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी की हुई है। पीएम मोदी इस रैली में 5 लाख की भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन के जरिए विरोधियों को चारों खाने चित्त करने की तैयारी में है। आज पीएम की जनसभा कितनी मायने रखती है और नहीं, ऐतिहासिक जनसभा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, तब भी हम लोग यह दोनों सीटें जीते थे। 2019 में आए थे, तब भी हम ये दोनों सीटें जीते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने का संदेश बहुत दूर तक जाता है और इस बार भी हम दोनों सीटें 2014 और 2019 से भी बड़े अंतर से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। पीएम नरेंद्र मोदी यहां दोपहर 3 बजे के करीब पहुंचेंगे। उनका यहां तकरीबन 1 घंटे तक का रुकने का कार्यक्रम है। रैली को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस रैली के जरिए फूलपुर और इलाहाबाद सीट के बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। वो एक तरफ 10 साल के अपने कार्यकाल में देश के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में कराए गए कामों को गिनाएंगे, तो वहीं साथ ही फिर से सरकार बनने की सूरत में होने वाले कामों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वो प्रयागराज में कुछ महीनों बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर होने वाली तैयारी के जरिए भी वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। एक तरफ वो वोटरों को रिझाने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर बीजेपी ने जोरदार तैयारी की हुई है। गर्मी के मद्देनजर तकरीबन 1000 कूलर और पंखे लगाए गए हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं को बिठाने के लिए 50,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। रैली स्थल और आसपास के इलाकों को पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और बीजेपी के झंडों से पाट दिया गया है। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के बाद प्रयागराज की दोनों सीटों के समीकरण बदल सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की इस रैली को लेकर जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में खासी उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं प्रशासन ने भी सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता तैयारी की हुई है। पुलिस कमिश्नर रवित शर्मा और मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सबसे लोकप्रिय जननेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जनसभा प्रयागराज और फूलपुर की लोकसभा के लिए और इन दोनों ही लोकसभाओं की ऐतिहासिक विजय के लिए 21 तारीख को आयोजित हो रही है। इस दृष्टि से हम लोगों ने आज जनसभा स्थल पर भूमि पूजन का कार्यक्रम किया है। माननीय प्रधानमंत्री के साथ स्वाभाविक रूप से हमें माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वचन सुनने को मिलता है और जो अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं, अनुप्रिया जी हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, माननीय नंदी भाई हैं, ऐसे अन्य बहुत सारे वरिष्ठ नेता, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हैं, वो सब इस मंच पर सुशोभित करेंगे और इस चुनाव में ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिताना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो मैंने पिछले 4-5 दिनों में नागरिकों का उत्साह देखा है, मुझे लग रहा है कि ये माननीय प्रधानमंत्री की अब तक की प्रयागराज की सबसे ऐतिहासिक जनसभा हो रही है। मैं पूरे इलाहाबाद और पूरे फूलपुर में घूमा हूँ। नागरिकों में एक अद्भुत और एक अलग प्रकार का उत्साह है। इस वर्ष नागरिक ऐसा लगता है कि इंतजार कर रहे हैं 21 तारीख का। हम लोगों ने नागरिकों से आग्रह करना शुरू किया है और आज के दिन बिना प्रचार के भी नागरिक इस बात को जानते हैं कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, हमें किसी को लाने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐतिहासिक रूप से यह जनसभा सफल होगी और उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक रिकॉर्ड बनाएगी। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि भाजपा की 150 से ज्यादा सीट नहीं पाएगी। अब देखिए, इंडिया गठबंधन, माननीय प्रधानमंत्री ने पहले कहा, माननीय गृह मंत्री ने पहले कहा, 50 का आंकड़ा नहीं पार करने वाली है। स्वाभाविक रूप से चर्चा में रहने के लिए उन्हें कुछ तो कहना है। आज ये गठबंधन इतना मर चुका है कि इस बंधन के मुख्यमंत्री अपने ही राज्यसभा के सदस्यों को अपने ही घर पे बिठवाते हैं। आज निराशा, अंतर्विरोध, द्वेष, ये सारे षड्यंत्र जितने भी प्रकार के हो सकते हैं इंडिया गठबंधन में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हैं। एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकें कि इंडी गठबंधन के नाम जा सकती है।
पीएम की रैली के मद्देनजर प्रयागराज में आज पूरे दिन भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ गंगा पार और यमुना पार को मथ चुके हैं। फूलपुर संसदीय क्षेत्र में शहर पश्चिमी, शहर उत्तरी, फाफामऊ, सोराम और फूलपुर विधानसभा शामिल है। 2022 में सोराम विधानसभा सपा की झोली में चली गई थी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।